अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जैतून फूड केपी। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसका नाम है सरसों का साग, जो कि इंतहाई आसान तरीके के साथ तैयार किया जाता है और बहुत से लोगों को पसंद भी है। चले आए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक ली है पतीली, इसके अंदर अब मैं ऑयल ऐड करती हूँ 1 कप। और अब इसके अंदर मैं लहसुन का पेस्ट ऐड करती हूँ और मीडियम आंच पे इसको पकाने के लिए रख देती हूँ। जी तो व्यूअर्स, देखें लहसुन का जो कलर है वो चेंज होता जा रहा है, ये लाइट गोल्डन हो चुका है। अब ये थोड़ा सा और डार्क हो जाए तो इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे। ये मैंने मीडियम साइज के 2 टमाटर लिए हैं और इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। अब इसको भी ऐड करते हैं। जी तो व्यूअर्स, अब ये 1 चम्मच नमक की मैं ऐड करती हूँ और 1 ही चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। इसके अंदर ज़्यादा मसाले नहीं ऐड करेंगे और अब इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए पका लेती हूँ। जी तो व्यूअर्स, देखें 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, मैं इनको पका रही हूँ। अब इसके अंदर मैं सरसों का साग ऐड करती हूँ। ये मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करके धो के काट लिया है। अब मैं साग को अच्छे तरीके से मसालों के अंदर मिक्स कर लेती हूँ और मीडियम आंच पे ही इसको पकाने के लिए रख देती हूँ। जी तो व्यूअर्स, देखें 4 से 5 मिनट हो चुकी हैं, मैं साग को इसी तरीके से पका रही हूँ। अब इसके अंदर मैं 3 अदद हरी मिर्च ऐड करती हूँ। अब इसके अंदर मैं आधा गिलास पानी का ऐड करती हूँ ताकि ये जो हमारा साग है वो अच्छे तरीके से गल जाए। और अब इसे मैं ढक्कन दे के 5 मिनट के लिए रख देती हूँ। जी तो व्यूअर्स, देखें 5 से 10 मिनट हो चुकी हैं, मैं साग को इसी तरीके से पका रही हूँ और हमारा जो पानी है वो भी खुश्क हो चुका है और साथ में ऑयल निकलना भी शुरू हो चुका है। अब मैं इसे मज़ीद 5 मिनट और पकाऊंगी ताकि ये अच्छी तरीके से पक जाए। जी तो व्यूअर्स, देखें हमारा सरसों का जो साग है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, मैंने साग को डिश आउट कर लिया है, ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें।